जैसा बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी लिया गया तो हमें रिजल्ट भी, हमारा सीईटी का रिजल्ट तो जल्दी चाहिए ना भाई। यहाँ टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि अगले साल बहुत सारी चीज़ों को लेके बवाल हुआ था गाइस, बहुत सारी चीज़ों को लेके, इसलिए इतना गैप हुआ। मेरे को समझ में नहीं आता कि हमसे गलती होती है तो हमारे मार्क्स कट किए जाते हैं। भाई आपसे गलती होगी तो आप क्या भर के दोगे, कुछ भर के दोगे क्या? उनकी तरफ से कुछ हमें भर के रिटर्न नहीं मिलता, ये भाई गलत है। सो गाइस आप सभी को बताया कि हम उड़ी उड़ी बातें नहीं करते हैं, हम फैक्ट वाइज बातें करेंगे एंड आपके सामने पूरा फैक्ट को रखूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रोविजनल एंड फाइनल और इसके बाद स्कोर कार्ड कब तक क्या रिलीज हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और अच्छी तरीके से सुनना और आंसर की कैसे देखा जाता है वो भी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको डिटेल में बताऊं तो कॉमेंट बॉक्स में हैशटैग एडमिशन प्रोसेस ये पूरा भर दो। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूं। गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जब बहुत कम लोग थे तो आपके प्रदीप सर उस टाइम थे एंड पुराने बच्चों से पूछोगे तो हमने बहुत सारी चीजें, हर बच्चों को छोटी छोटी चीजें जो लोगों ने नहीं बताया वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बताया है। ये चैनल स्पेशली मैंने उसी लिए बनाया था। तो आप लोगों को भी मैं हेल्प करना चाहता हूं क्योंकि आप भी हम मेरे पुराने स्टूडेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हर चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड बीएससी का चैनल है, अगर आप लोग उससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हो और करना ही चाहते हो भाई क्योंकि आप सीईटी एग्जाम दे रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में वो चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके जाके सब्सक्राइब फटाफट कर देना। सो दोस्तों चलो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस मैंने बोला हम फैक्ट वाइज बात करेंगे, ऐसे उड़ी उड़ी बातें नहीं करेंगे। 20 की अगर मैं बात करूं तो जो एग्जाम हमारा एंड हुआ था वो अक्टूबर 20 को हुआ था और उसके 8 दिन के बाद हमारा प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया गया। गाइस बताना चाहूंगा कि अगर यहां आप गैप देखोगे तो 8 दिन का है, बट आप नीचे कुछ चीजें अलग है उस पर ध्यान देना। इसके बाद गाइस हमें टाइम दिया जाता है कि हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि भाई आपने जो आंसर की रिलीज किया है ना वो बिल्कुल रॉन्ग है, तो उसके अगेंस्ट हमें 3 दिन का टाइम दिया जाता है एंड 3 दिन के अंदर हमें ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ता है अराउंड 1000 भर के। अगर ऑब्जेक्शन रेज उन 3 दिनों के बीच में नहीं करते तो भाई जो फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगा तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर हम यहां देखें, देखो नीचे कुछ चीजें चेंज हो जाएगी। थोड़ा मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि आंसर की किस तरह से होता है। मैं बताना चाहूंगा 1 साल के पहले आंसर की अलग तरीके से आता था, बट गाइस पिछले साल हमने देखा कि बहुत सिंपल कर दिया गया है। कैसे? ABCD ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं और डायरेक्ट गाइस नीचे करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब सीटी सेल बता देगा कि भाई इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है और आपने कौन सा आंसर दिया है। मान लो करेक्ट आंसर बी है, इसका यहाँ जो भी आंसर होगा वो यहाँ लिखा जाता है और वही सेम यहाँ लिखा है, मतलब आपको 1 मार्क्स मिल गया। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का है, मैथ को तो 2 मार्क्स। बट अगर गाइस यहाँ कुछ और लिखा और यहाँ कुछ और लिखा, आपने कुछ और लिखा, तो समझ लो आपके मार्क्स गए। ओके एंड इस तरह से गाइस मैं बताना चाहूंगा जो आपको मार्क्स आप काउंट कर रहे हैं उसको परसेंटाइल में किस तरह से काउंट करते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर गाइस, क्योंकि मैं आपके रिस्पांस के से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं। अब देखो गाइस अगर मैं बात करूं 21 की बात करूं तो 11 अक्टूबर के दिन मतलब कि 1 अक्टूबर को एग्जाम खत्म हुआ था और 11 अक्टूबर को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया था। एंड वही बात करूं 27 को फाइनल आंसर की, मतलब अगर अप्रॉक्स बस हम 24 को छोड़ दे जो इससे पहले था उसको छोड़ दे, तो जो फाइनल आंसर की ये होता है, मतलब प्रोविजनल के बाद जो फाइनल आंसर की होता है वो अगर हम अप्रॉक्स काउंट करें तो 8 to 15 डे के बीच में आ जाता है। मतलब जिस दिन प्रोविजनल रिलीज होता है उसके बाद 8 से 15 दिन के बीच में फाइनल रिलीज हो जाता है। आप देखोगे, देखो काउंट करके आप देख लो। देखो 11 अगस्त को हुआ, 24 को प्रोविजनल रिलीज कर दिया, 11 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ, 24 को रिलीज कर दिया गया और इसके बाद 15 को फाइनल भी रिलीज कर दिया गया। 2023 में भी वैसा ही हुआ, 20 को एग्जाम खत्म हुआ, यहाँ तो 26 को ही रिलीज कर दिया गया था गाइस एंड 12 तारीख को फाइनल रिलीज कर दिया गया तो ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद। बट 2024 में अपने सीटी सेल के सिस्टम हर साल ना कुछ अपडेट होता रहता है, पता नहीं क्या, मेरे को समझ में नहीं आता कि हमसे गलती होती है तो हमारे मार्क्स कट किए जाते हैं। भाई आपसे गलती होगी तो आप क्या भर के दोगे, कुछ भर के दोगे क्या? उनकी तरफ से कुछ हमें भर के रिटर्न नहीं मिलता, ये भाई गलत है ये गलत बात है। अब क्या बोल रहा हूं आप समझ सकते हो। 2024 की बात करूं तो 2 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ था, 21 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया था एंड जून 27, मतलब इसमें क्या हुआ था पता है, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों का अलग अलग फाइनल आंसर की रिलीज किया गया था 27 एंड 30 को। यहाँ टाइम ज्यादा लगा था क्योंकि अगले साल बहुत सारी चीजों को लेके बवाल हुआ था गाइस, बहुत सारी चीजों को लेके, इसलिए इतना गैप हुआ। देखा जाता है कि
प्रोविजनल के बाद फाइनल अराउंड 8 से 15 दिन के बीच में हो जाना चाहिए, बट पिछले बार ऐसा कुछ हुआ था गाइस। अब 2025 की अगर मैं बात करूं, पूरी चीजें मैं आपको बता देना चाहूंगा। 5 से 10 मई के बीच में हो जाना चाहिए। और इसके बाद गाइस अगर प्रॉपर तरीके से जैसा सीईटी इस बार दिखा रहा है, जैसा बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी लिया गया, तो हमें रिजल्ट भी, हमारा सीईटी का रिजल्ट तो जल्दी चाहिए ना भाई, 5 से 10। देन इसके बाद अगर हम काउंट करें तो अराउंड 22 से लेके 25 के बीच में हमारा फाइनल आ जाना चाहिए। एंड देन इसके बाद रिजल्ट की बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट आ जाना चाहिए इस बार, जिस तरह से चीजें बहुत सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो गाइस यहाँ सब चीजें मैंने बताई। इससे रिलेटेड अगर कुछ और भी आपको लगता है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो और वो चीजें हम आपके सामने लाएंगे। तो गाइस ये मैंने हाँ ओके। तो और अगर और भी कुछ डाउट है गाइस, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने चैनल दिया प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।